हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो संविधान सभा में एक कमेटी बनी थी, नेहरू कमेटी, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। और इसका गठन कब हुआ था? 1928 में नेहरू कमेटी का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद अगला पॉइंट है अपने पास 14 सूत्रीय मांग पत्र। 14 सूत्रीय मांग पत्र किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये जो मांग पत्र दिया था वो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करके मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, 14 सूत्रीय मांग पत्र। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला बिंदु है अपने पास सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग। संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी थी? तो ये रखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज विधेयक पर बोलते हुए। उसके बाद अपने पास अगला बिंदु है व्यक्तिगत रूप से जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी वो किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। उसके बाद अगला है अपने पास राजनीतिक दल के रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक दल के रूप में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे अपने पास मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद अगला है अपने पास अगस्त प्रस्ताव। जो अगस्त प्रस्ताव था वो किसके द्वारा संविधान सभा में लाया गया? तो ये लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन इसके बदले में भारतीयों को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करनी होगी। ये था अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिनलिथगो ने संविधान सभा में रखा था 1940 में। ठीक है। उसके बाद है अपने पास क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव किसने रखा था? स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। और इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा और जो इस संविधान सभा से संतुष्ट नहीं होगा वो अपना स्वयं का संविधान बना सकेगा। ये बात क्रिप्स प्रस्ताव में रखी गई थी। ठीक है। उसके बाद है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब बना? 1946 में। और इसके अनुसार संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है अपने पास संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ठीक है। और कितनी सीटों पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे? तो वो हुए थे 296 सीटों पर। ठीक है। उसके बाद इसमें जो 296 सीटें थी उसमें 208 पर तो कांग्रेस विजय हुई थी, 73 पर मुस्लिम लीग विजय हुई थी और 15 में अन्य दल विजय हुए थे। ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास भारत के लिए काला दिवस, 16 अगस्त 1946। तो ये काला दिवस क्यों कहा गया था? क्योंकि इस दिन मुस्लिम लीग के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगे करवाए गए थे। ठीक है। और ये किसने कहा था? मौलाना आजाद ने। ठीक है। उसके बाद अगले बिंदु पर चलते हैं। तो अगला बिंदु है अपने पास एटली की घोषणा। एटली की घोषणा में कहा गया था कि माउंट बेंटन को भारत भेजा जाएगा और 30 जून 1948 से पूर्व भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 की। ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है अपने पास माउंट बेटन योजना। ये थी जून 1947 की। ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है अपने पास संविधान सभा की प्रथम बैठक।
संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्य थे 207 सदस्य। ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अगला है अपने पास नियम समिति का गठन। नियम समिति का गठन कब हुआ था? 10 दिसंबर 1946 को नियम समिति का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद अगला है अपने पास संविधान सभा की बैठक। तो संविधान सभा की बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उसके बाद जो संविधान का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। उसके बाद अगला आता है अपने पास उद्देश्य प्रस्ताव। जो कब पेश हुआ था संविधान सभा में? ये पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। और जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया और पारित हुआ उसके बीच में समय कितना लगा था? तो समय लगा था 41 दिन का। ठीक है। उसके बाद अपने पास आती है प्रारूप या पांडुलेखन या मसौदा समिति। तो इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन होता है और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है भीमराव अंबेडकर को। और कब बनाया गया है इनको अध्यक्ष? 30 अगस्त 1947 को। ठीक है। और उसके बाद अपने पास आता है संविधान का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो आंशिक रूप से लागू हो गया था। ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है अपने पास संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति कब कौन निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। उसके बाद अंतिम बैठक व संविधान पर हस्ताक्षर। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसमें कितने सदस्य थे? 284 और इन्हीं सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास संविधान का सुलेखन। संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था? तो ये किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसकी जो भाषा थी वो थी अपने पास, जब संविधान लिखा गया था तो वो लिखा गया था अंग्रेजी में। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो ये थे 12 सदस्य। ठीक है। उसके बाद अगला है संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। और उसके बाद अगला है अपने पास प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उसके बाद नीति निदेशक तत्व समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है।
उसके बाद अगला है अपने पास मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो थे JB कृपलानी। उसके बाद अगला है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष बने थे HC मुखर्जी। उसके बाद अगला है संविधान सभा के उपाध्यक्ष। जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, इनमें एक तो थे अपने पास HC मुखर्जी और एक थे VT कृष्णामाचारी। इनको संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।